In this session, we will study important topic whose name is Euclid's division lemma. Here, Euclid is the name of scientist, division is related to division, and lemma is a set or setup operated on the calculation. Statement इसका यह है कि if A and B are two positive integer, then they must satisfy the condition A equals to BQ plus R. ओके तो इसको हम लोग ऐसे समझे, देखो मान लो इसको हम लोग कोई पॉजिटिव इंटीजर A है जिसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर B से डिवाइड करना चाहते हैं. ओके देन हमारा क्या आएगा, B को हम किसी Q से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ कुछ नंबर आएंगे, डिजिट्स आएंगे, जिसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा लास्ट में कुछ R बचेगा. ठीक है, ये मतलब हम सिंपली जो हम डिवाइड करते आ रहे हैं ना, एक तरह से इसको हम कह सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा. किसी A को B से डिवाइड करते हैं तो हमारा Q कोसेंट आता है और ये R रिमाइंडर मिलेगा. अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ओके तो A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. A किसके इक्वल होगा, B मल्टीप्लाई बाई क्यू प्लस में R. और यहाँ पे R की वैल्यू क्या होगी, तो R 0 के बराबर हो सकता है और रिमाइंडर जो हमारा है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, और ये रिमाइंडर R जो होता है वो B से लेस होता है. तो हमेशा होता है या ना कि जो है रिमाइंडर जो होता है वो डिविजर से हमेशा छोटा होता है. तो इसको समझने के लिए हम सिंपल एक एग्जांपल लेंगे. ओके देन फर्स्ट ऑफ ऑल here you know that this is used in finding the division and finding the HCF, but mainly हम लोग यूज यहाँ फाइंड HCF करने में करेंगे, और भी कई जगह क्वेश्चन में इसका यूज किया जाता है. फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे A का वैल्यू मैंने 45 ले लिया एंड B इज इक्वल्स टू 6. ठीक है, अगर हम A हमारा पॉजिटिव इंटीजर है 45, इसको डिवाइड करेंगे B की वैल्यू 6 से, तो ये हमारा 6 के टेबल में काउंट करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा, इस तरह से 7 टाइम आएगा 42. अब इसमें से 42 को माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 एंड 4 माइनस 4 इक्वल टू 0. देन हम 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 45 कैन बी रिटन हेयर एज 45 is equals to 6 multiply 7. Here 7 is our quotient and B value B here 6 है, तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 42 आया और प्लस में रिमाइंडर 3 ऐड कर देंगे, रिमाइंडर हमारा 3 है. ओके तो ये अब किसके इक्वल है, 45 के इक्वल हो जाएगा. तो इस बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है ये. 6 7 जा 42 प्लस 3 इक्वल्स टू 45. This can be written as in this way, which is solved here. How we will use in is HCF. We will learn here how to use Euclid's division lemma to find out the HCF of two given numbers. Then suppose give an example. Find the HCF. Find the HCF of 125 and 45. तो हमें HCF निकालना है दो का, 125 का एंड 45 का. तो वी कैन फाइंड द HCF यूजिंग ट्राइसन मेथड, बट वी हैव टू फाइंड हियर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू हियर, तो सबसे पहले यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू को हम अंदर रखेंगे और छोटी वैल्यू को बाहर रखेंगे और 45 से 125 को डिवाइड कर देंगे. तो 45 टू 90 माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 5 एंड 12 माइनस 9 गया 3. दिस becomes a 35. The 125 is written here as a 45 in multiplied by 2 plus 35. Okay, now हमारा जो डिवीजर था 45, इसको हम शिफ्ट कर देंगे इसके अंदर और रिमाइंडर से कर देंगे इसको हम डिवाइड, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 45
अब हम करेंगे इसे 35 रिमाइंडर से डिवाइड, जो हमारा डिवाइड करने पर आया था। 35 वन ज़ा 35, तो यहाँ बचा 10। ठीक है, अब 45 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो 45 इक्वल्स टू 35 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर 10। इन दिस वे 35 से मैंने डिवाइड किया, तो अब 35 को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पर, तो ये हमारा आ गया 35। अब 3 से लगेगा 3 टाइम्स 10, 3 30, रिमाइंडर बचा हमारा 5। तो 35 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 35 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5। इन दिस वे हम आगे ही बढ़ाएंगे। जो हमारा 10 है इसको हम ले आएंगे यहाँ पर, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं 10 आ गया अंदर, उस रिमाइंडर बचा, हमने 10 से डिवाइड किया तो 10 को से डिवाइड किया, और रिमाइंडर जो बचा 5 उससे मैं 10 को डिवाइड करूँगा, तो 5 टू 10, वो 2 टाइम्स कट जाएगा। अब रिमाइंडर बच गया 0, 10 माइनस 10 0, रिमाइंडर हमारा है 0। तो 10 इज रिटन हेयर एज अ 5 इंटू 2 प्लस 0। अब SCF कैसे फाइंड करेंगे, देन वी have so many different method, but in this equilibrium division method there are 3 steps and 4 steps and so on. Here first step, third step, second step, third step, fourth step. Okay, it is not necessary that in each question there is 4 steps. Is different question may consist different step, बट लास्ट स्टेप जो होगा, लास्ट स्टेप में जो हमारा डिवीजन जो होगा वही हमारा SCF होगा। तो लास्ट हमारा स्टेप ये था, इस डिवीजन हमारा क्या है 5, तो 5 हेयर हमारा SCF हो जाएगा। SCF ऑफ 1 to 5 एंड 45 इक्वल्स टू 5। इस तरह से हम इसमें SCF निकाल सकते हैं। तो आपको इसमें आप ऐसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन से SCF निकाल सकते हैं, बट इन 10th क्लास में वी हैव टू स्टडी अबाउट इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, दैट्स वाई हमने ऐसे आपको बताया। SCF निकाल के ही हमारा कंसेप्ट होता है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का। इसका यूजेस क्या क्या है आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उसमें अच्छी तरह सीख लेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन बनाइए ठीक है। इससे रिलेटेड।